पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो ये क्लास आपकी मैंने पहले बना दी थी, लेकिन वीडियो जो है वो डिलीट होगी, तो अभी मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स और उसके कुछ एरर डिटेक्शन। वर्ब्स के कुछ रूल रह गए थे कल, तो उनको पहले हम पढ़ेंगे, फिर साथ में करेंगे एरर डिटेक्शन। कल हमने 10 रूल पढ़े थे, आज स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 11 से। तो रूल नंबर 11 है हमारे पास कोलेक्टिव नाउन्स, फ्लीट, आर्मी, कमेटी, क्राउड। तो आपको मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं, जो कलेक्शन होती है किसी चीज की। जैसे फ्लीट कलेक्शन है शिप्स की, आर्मी कलेक्शन है सोल्जर की, ठीक है। कमेटी किसकी है, ट्रस्टीज की, ठीक है। और क्राउड किसकी कलेक्शन है, पीपल की, ठीक है। पूरा कोलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर व्हेन द ग्रुप वर्क्स टुगेदर एज अ यूनिट एंड हैंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। तो बोल रहा है कोलेक्टिव नाउन आपकी सिंगुलर कब होंगी, जब ग्रुप जो है, कोई भी ग्रुप है, जैसे फ्लीट, आर्मी, कमेटी, ये ग्रुप है, अगर ये सिंगल यूनिट काम करेगा तो आपके पास जो है वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। और वर्ब भी क्या आएगी आपके पास, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। समझ लेते हैं, जैसे द जूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जूरी जो है एक ओपिनियन पे एग्री कर रही है, तो यहाँ पे वो सिंगल यूनिट आएगी, ठीक है, क्योंकि उनका डिसीजन सभी का एक है, सभी मेंबर्स का डिसीजन एक है। तो जूरी जो है यहाँ पे कैसे काम कर रही है, एज अ सिंगल यूनिट काम करिए, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया है, क्योंकि यहाँ जूरी जो है वो हमारे पास सिंगुलर नाउन वर्क कर रही है, ठीक है। तो हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे द टीम रन्स इन अ स्मूथ वे। तो यहाँ पे टीम जो है वो एक सिंगल यूनिट काम करे, इसलिए यहाँ पे जो हमने सिंगुलर वर्ब रन्स लगाया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो क्या है कि कलेक्टिव नाउन को जो आप सिंगुलर होंगी वो कब होंगी, अगर वो सिंगल यूनिट काम कर रहा है कोई ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 बोल रहा है कोलेक्टिव नाउन्स आर प्लूरल व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसीडर एंड वर्ब टेकन शुड बी प्लूरल। तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो हर एक मेंबर है उसको कंसीडर किया जाएगा और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। तो कोलेक्टिव नाउन प्लूरल हम कब कंसीडर करेंगे, जब सारे मेंबर्स जो होंगे ग्रुप के उनको कंसीडर किया जाएगा, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे द जूरी हैव आर्ग्यूड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। तो इसमें सहमति नहीं हुई, हर मेंबर का अलग अलग ओपिनियन है, इसलिए जूरी क्या होगी, डिवाइड होगी। और जब डिवाइड हुई तो क्या लगेगा, यहाँ पे प्लूरल नाउन लगेगा, क्योंकि यहाँ वो सिंगल यूनिट काम नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है। तो हर मेंबर्स जो है वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म डाल रहा है, उस सेंस में यहाँ पे टीम जो है एक प्लूरल नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए वर्ब आर जो हमने लगाई है वो भी टीम के अकॉर्डिंग लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 बोल रहा है सम वर्ड्स सच एज न्यूज, मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा एंडिंग इन एस बट रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग, दीज वर्ड्स नीड सिंगुलर वर्ब्स। बोल रहा है कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे न्यूज, मीजल्स, मम्स, जिनके लास्ट में जो क्या है एस लगता है, वो सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। वो सिंगुलर नाउन होती है, उनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे बोल रहा है द 7 o'clock न्यूज इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है। तो न्यूज के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। न्यूज हमें प्लूरल लग रहा है वर्ड, लेकिन है ये असल में सिंगुलर, ठीक है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज करा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपके न्यूज, मीजल्स, मम्प ऐसे कोई भी वर्ड आएंगे आपके पास, तो आपके क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे इनके साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 14। रूल 14 बोल रहा है सम वर्ड सच एज सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स एक्सेट्रा एंडिंग इन एस एंड सीम टू रिप्रेजेंट अ सिंगल थिंग बट दे आर ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ अ सिंगल थिंग, ठीक है। हमारे पास बोल रहे जैसे कुछ नाउन्स होते हैं हमारे पास, जैसे सीजर्स होते हैं, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, तो उनके साथ क्या लगता है, एस लगता है, ठीक है। लेकिन वो बता रहे होते हैं सिंगल थिंग को बता रहे होते हैं, लेकिन वो होते क्या है, एक चीज के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे स्पेक्टेकल्स है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे द सीजर्स आर इन द टेबल। हम हमेशा जो है सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, इनके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर, इन सब के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है। होते ये सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसे लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रूल 15। तो रूल 15 बोल रहा है टाइटल ऑफ द बुक्स नीड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब भी हम किसी बुक के टाइटल के बारे में हम बात करेंगे, तो हमने क्या वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ गुड बुक, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि हाँ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है तो एस लगाए तो ये प्लूरल है, ठीक है। ये भी कोई बुक का नाम आएगा, आपने वहां प्लूरल सिंगुलर नहीं देखना है, आपने सीधा ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम जो है बुक्स के टाइटल के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तभी सिंगुलर वर्ब इज का यूज करा है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 16। तो रूल 16 देख लेते हैं सम नाउन्स इन द प्लूरल फॉर्म रिप्रेजेंट एन अमाउंट, फ्रैक्शन और एलिमेंट ऑफ टाइम
दीज नाउन्स आर कंसीडर सिंगुलर एंड हेंस टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, हमारे पास बोला है कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो क्या है अपने प्लूरल फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करती है, एक फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है या अमाउंट या एलिमेंट ऑफ टाइम, लेकिन वो होती क्या है, सिंगुलर होती है, और साथ में जो सिंगुलर है वो वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप बोलोगे माइल्स है इसमें, तो ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने वर्ब भी क्या लगाई है, सिंगुलर, इज जो है एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 60 मिनट्स इज द टाइम लिमिट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट रूल है हमारे पास 17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको देख लेते हैं। द सब्जेक्ट मैनी अ इज फॉलोड ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये बोल रहा है जब भी आपके पास सब्जेक्ट में मैनी और मैनी आ दिया होगा तो आप क्या करोगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा लगाओगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि यहाँ से एरर डिटेक्शन में आपको आ सकता है, चाहे आपके पास सेंटेंस कितना भी लंबा दिया होगा, आपके पास रूल्स यही काम आएंगे। ठीक है, तो आपको इन रूल्स को अच्छे से पढ़ना है। तो मैनी मैन वॉज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, मैनी आया यहाँ पे, मैन वॉज लगाया हमने, क्यों, क्योंकि मैनी के बाद हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल 18, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब भी आपके पास सब्जेक्ट में द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, तो आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जैसे द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ आपने बुक्स नहीं देखना है कि बुक्स लगा है तो प्लूरल फॉर्म लगेगी, ये नहीं देखना है, आपने देखना है कि द नंबर ऑफ लिखा है तो आपके पास क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल 19, तो रूल 19 बोल रहा है इफ अ सब्जेक्ट बिगिंस विद अ नंबर ऑफ यूज अ प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्लूरल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अ नंबर ऑफ से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपने क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग। ठीक है, तो द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ में आपको जो है डिफरेंस पता करना होगा। द के साथ लगाते हैं हम सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ के साथ लगाते हैं हम प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल 20, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें बोल रहा है इफ टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस वन आइडिया यूज अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बोल रहा है अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में और एक ही आइडिया बता रहे हैं वो, ठीक है, तो आपने क्या सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे ब्रेड एंड बटर अ होलसम फूड, तो यहाँ फूड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही आइडिया दे रहे हैं अबाउट फूड, तो ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड, तो यहाँ इज जो है हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। ठीक है, हमारे पास रूल 21, तो रूल 21 की बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं जब व्हेन एडजेक्टिव सच एज मच, लेस, लिटिल, मोर आर यूज्ड एज नाउन्स दे मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अभी हम एडजेक्टिव मच, लेस, लिटिल और मोर का यूज करेंगे नाउन की तरह, तो उनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे अ लिटिल ऑफ गुड हैबिट्स मेक्स आवर लाइफ हैप्पी। ठीक है, तो मेक्स जो है एक सिंगुलर वर्ब है और अ लिटिल का यूज हुआ है इस सेंटेंस में, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब मेक्स लगाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन वर्ब्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ईदर द मदर और द सन डैश कम टुडे, तो यहाँ पे हैज क्यों लगा, क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा है कि जब भी हम ईदर और नीदर और लगाते हैं तो उसके साथ हम क्या, कौन सी वर्ब लगाते हैं, वो डिपेंड करती है सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो द सन हमारे यहाँ सेकंड सब्जेक्ट है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आई है, सिंगुलर वर्ब हैज आई है। ठीक है, हमारे पास वर्ड डैश द लेटेस्ट न्यूज, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि न्यूज के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे इज का यूज किया है हमने। थर्ड है हमारे पास राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज क्यों होगा, क्योंकि राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स, तो मैंने आपको रूल बताया था कि एज वेल एज के साथ हम क्या लगाते हैं, आप दो सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ कनेक्ट करते हो तो आपकी वर्ब डिपेंड करती है फर्स्ट सब्जेक्ट पे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, ना कि ब्रदर्स के अकॉर्डिंग, तो वॉज आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो है एज वेल एज को जब भी दो नाउन्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स हैज बीन मैरिड। ठीक है, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि मैंने ये पहले ही प्रिपेयर कर दिया था, तो अभी वीडियो जो है वो मुझसे डिलीट हो गई, तो अभी मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये बात, नहीं मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। बोल रहे हैं नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर हैज बीन मैरिड, तो यहाँ पे हैज था लेकिन हैज यहाँ गलत यूज था, तो हैव हमने क्यों करा है यहाँ पे, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आएगा आपके क्वेश्चंस में, जब भी दो सब्जेक्ट उससे कनेक्ट होंगे तो आप किसके अकॉर्डिंग जो है वो लगाते हो वर्ब, आप लगाते हो
सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे सिस्टर्स था, इसलिए हमने यहाँ हैव लगाया। ठीक है, तो कल मैंने आपको जो रूल्स पढ़ाए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा एंड फिर आप एरर डिटेक्शन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द बैंकर्स एसोसिएशन हैव सबमिटेड अ मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैव का यहाँ गलत यूज है। एंड गलत यूज क्यों है, मैंने आपको अभी अभी बताया था एक रूल की, द बैंकर एसोसिएशन। तो यहाँ एसोसिएशन किसकी होगी, जब एज अ सिंगल यूनिट काम हो रहा होगा। एसोसिएशन क्या होती है, अलायंस होती है लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल यूनिट काम हो रहा है, बैंकर्स एसोसिएशन यहाँ पे सिंगल यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर, द फ्रेगनेंस ऑफ दीज फ्लावर्स आर लाइक्ड बाय ऑल। तो यहाँ आर जो है बिल्कुल गलत था, इसकी जगह इज क्यों होगा ये हमें बताना है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बात फ्लावर्स की नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्रेगनेंस की बात हो रही है। फ्रेगनेंस जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी क्या है, यहाँ सिंगुलर वर्ब इसका यूज हुआ है। ठीक है, द फ्रेगनेंस ऑफ दीज फ्लावर्स, फ्लावर्स तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, फ्रेगनेंस, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वर अरेस्टेड। तो ये सेंटेंस जो है गलत था, तो हमें यहाँ लगाना पड़ना था, नीदर सुरेश नॉर हिज रिलेटिव्स वर अरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है, ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वीमेन वर गिवन अ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसका आप मुझे बताना कि यहाँ पे क्या एरर डिटेक्शन है। नेक्स्ट है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो यहाँ पे इज का यूज जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई के साथ जो हम वर्ब का यूज करते हैं वो होती है एम। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ इज नहीं होना चाहिए, एम होना चाहिए। ठीक है, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। नेक्स्ट हमारे पास, अ पेयर ऑफ शूज आर परचेज्ड बाय हर मदर फॉर हर। तो आर का यूसेज यहाँ पे गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि यहाँ पेयर की बात हो रही है, शूज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और पेयर जो है वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ शूज इज परचेज बाय हर मदर, अ पेयर एक पेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, इसलिए इसका यूज हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, आपको देखना होगा सेंटेंस में कि वर्ब जो है हम किसके रेफरेंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा वर्ब एंड उसके कुछ एरर डिटेक्शन। तो आई होप आपको वो क्लियर हुए होंगे। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको समझा दिया, क्योंकि वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी एंड मुझे फिर से पढ़ाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं फिर से कल इसका लेक्चर ले लूंगी। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आपको क्लियर हुआ है तो भी बता दीजिएगा, नहीं हुआ है तो भी बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।